हेलो एवरीवन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किसी भी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा इसलिए क्रिएट किया जाता है, इसलिए मेंटेन किया जाता है क्योंकि अगर उस पार्टनरशिप फर्म के एम्प्लॉयज को किसी तरह का कोई नुकसान होता है फर्म के अंदर, उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो उसकी भरपाई उसे कंपनसेट इसी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से किया जाएगा। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। तो अगर पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है या पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन हो रहा है, उस स्थिति में अगर कोई क्लेम नहीं है इसके अगेंस्ट, इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट, तो उस स्थिति में इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को सभी पार्टनर्स के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। तो आज हम लोग इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है, वही देखेंगे, वही सीखेंगे। तो इस संबंध में 5 अलग अलग स्थिति हो सकते हैं। इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अकाउंटिंग के लिए सवाल में 5 अलग अलग तरह की स्थितियां बन सकती है। तो वो 5 कौन कौन से स्थिति बन सकते हैं वो देखते हैं। तो पहला, if there is no liability for workman compensation against workman compensation reserve। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो पार्टनरशिप फर्म में है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन की कोई लायबिलिटी नहीं है, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा, if liability of workman compensation is more than workman compensation reserve, और अगर जो लायबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन का वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो अमाउंट है उससे ज्यादा है, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। और तीसरा है, इफ लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर वर्कमैन कंपनसेशन की जो लायबिलिटी है वो जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसके बराबर है, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। और चौथा है, इफ लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर वर्कमैन कंपनसेशन की जो लायबिलिटी है, जो क्लेम है, वो हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उससे कम है, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। और पांचवा अंतिम क्या है, इफ देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड देयर इज लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं मेंटेन किया जा रहा है और वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी है, क्लेम है, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो इन सभी अलग अलग कंडीशन में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और उसका जर्नल एंट्री करके देखते हैं। तो ये सवाल है और इसमें मैंने वो सारे जो 5 केस जो बताए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग जो 5 अलग अलग तरह के कंडीशंस हो सकते हैं, वो सारे केसेस को दिखाया एग्जाम्पल में और इसका हम लोग जर्नल एंट्री करके देखते हैं। तो सवाल है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए बी और सी 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। दे डिसाइड टू डिसॉल्व फर्म, और वे जो है ए बी और सी जो तीनों पार्टनर है वो निर्णय लेते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। फर्म हैज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹50,000। फर्म के पास जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो है कितने का, 50,000 रुपए का। What journal entries will be passed in following cases? क्या जर्नल एंट्री पास किए जाएंगे इन केसेस में, इन कंडीशंस में। ये जो 5 अलग अलग कंडीशन है, तो हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री कि अलग अलग परिस्थितियों में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए क्या जर्नल एंट्री किया जाएगा। तो पहला केस है, इफ देयर इज नो लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है पार्टनरशिप फर्म के पास 50,000 रुपए का, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन की कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई क्लेम नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन का। तब क्या करेंगे, इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट को सभी पार्टनर्स के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो उसके लिए एंट्री होगा। अच्छा, यहां पे जो है मैं जर्नल का फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट जर्नल एंट्री कर रहा हूं, पर आप जब करेंगे तो ये जो एंट्री करेंगे उस फॉर्मेट के अंदर ही करेंगे। फॉर्मेट आपको जर्नल का पता ही है। तो पहला एंट्री क्या होगा, जब कोई क्लेम नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन का, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट को सभी पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
ठीक है, कितने का है? 50,000 का। टू इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। क्या रेशियो है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, मतलब 2/5 ए को, 2/5 बी को और 1/5 सी को। तो कितना कितना 2/5 होगा 20,000, इसका भी 20,000 और इसको 10,000। ठीक है, बेइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR was credited to partners कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये पहले कंडीशन में, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है पर वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कोई लायबिलिटी नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड में देयर इज लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ₹60,000। यहां पे जो वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी है वो है 60,000 रुपए की, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व है 50,000 रुपए का। तब क्या करेंगे? सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट को कहां ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है? वर्कमैन कंपनसेशन 50,000 रुपए, रिजर्व 50,000 रुपए का, तो 50,000 इसे ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। नरेशन बीइंग बैलेंस ऑफ WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व was transferred to रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और यहां दूसरा एंट्री करना होगा उस क्लेम के पेमेंट के लिए। तो उसके लिए क्या एंट्री होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। तो मैं बैंक अकाउंट ही लिख रहा हूं यहाँ पे। तो कितने का क्लेम है? 60,000 रुपए का। तो यहां पे दिखाएंगे 60,000। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया 50,000 रुपए का बैलेंस को, और क्लेम का पेमेंट किया। चूंकि 60,000 का पेमेंट है, ज्यादा पेमेंट करना है, जितना का रिजर्व उससे ज्यादा का क्लेम है, तो उसके लिए एंट्री किया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000 बीइंग पेमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये हो गया दो कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? देयर इज लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ₹50,000। और तीसरे स्थिति में क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन की जो लायबिलिटी है वो भी 50,000 है। मतलब कि जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसके बराबर ही वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी भी है। तो क्या एंट्री यहां भी करना है? क्या सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तीसरे केस में देखना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 50,000 का रिजर्व है, उसे ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, बेइंग WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना, was transferred to realization account। और उसके बाद जिस तरह सेकंड केस में पेमेंट का एंट्री किया था, क्लेम के पेमेंट का, यहां भी करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट। यहां क्लेम कितने का पेमेंट करना है? 50,000 का ही, तो यहां पे 50,000 ही लिखेंगे। 2 नंबर में क्या था कि रिजर्व से ज्यादा क्लेम का पेमेंट करना था, इसलिए रिजर्व 50,000 ट्रांसफर हुआ, लेकिन पेमेंट जो हुआ वो 60,000 हुआ, है ना। और इसमें क्या है कि जितना रिजर्व था उतना ही पेमेंट करना पड़ा, तो रिजर्व पे 50,000 ट्रांसफर हुआ रिलायंस में, और पेमेंट भी किया हमने 50,000 रुपए का। ठीक है, बीइंग पेमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो ये 3 कंडीशन देखा। अब ये चौथा और पांचवा देखते हैं। अब ये 4th कंडीशन, चौथा कंडीशन, इफ देयर इज लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज रुपीज 40,000। यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन की जो लायबिलिटी है वो 40,000 है, जितने का रिजर्व है उससे कम का क्लेम है, तो क्या एंट्री करेंगे? 4th कंडीशन। इसमें क्या होगा? सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का? ये 50,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है। 2, रियलाइजेशन में उतना ही ट्रांसफर करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को जितना का क्लेम है। तो कितने का क्लेम है? 40,000 का। और बाकी जो 10,000 बच गया उसे सभी पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो उसके लिए क्या एंट्री होगा? 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट। तो 50,000 का रिजर्व था, क्लेम था 40,000 का, तो 40,000 को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, बच गया कितना? 10,000 रुपया। इस 10,000 को सभी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में बांट देना है। तो क्या होगा? 2:1, तो 2/5 मतलब 4,000 ए को, और 2/5 ही बी को भी, और 1/5 सी को दे दिया जाएगा। बेइंग WCR transferred to realization account for workman compensation claim and balance credited to पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। और इसके बाद में वो क्लेम का पेमेंट के लिए एंट्री करेंगे। तो क्या होगा एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करना है क्लेम का? 40,000। इसके लिए एंट्री being payment of workman compensation claim। ये हो गया। और पांचवा और अंतिम जो केस है, जो स्थिति है, क्या? इफ देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये जो रिजर्व है यहां 5वें कंडीशन में मान के चल रहा है कि ये रिजर्व नहीं है। ठीक है। एंड लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रुपीज 15,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ही नहीं पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी है, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है 15,000 रुपए का। तब क्या एंट्री करेंगे? तो 5वें केस में सीधा पेमेंट का एंट्री करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? तो 15,000 being payment of workman compensation claim।
तो ये हम लोगों ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा जब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है तो अलग अलग परिस्थितियों में। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।